हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लेकर के आए हैं नया अध्याय। आपका अध्याय 4 रहेगा और अध्याय का नाम है पौष्टिक सब्जियां। तो आपको सब्जियों के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन सी सब्जी आपको कैसा कैसा पोषण देती हैं, कितनी पौष्टिक होती हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और वो भी किसके माध्यम से? वार्तालाप के माध्यम से। वार्तालाप का मतलब होता है जब एक से अधिक लोगों में किसी बात को लेकर के चर्चा होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है, सब अपनी अपनी बातें रखते हैं, तो वहां पर उसे कहा जाता है वार्तालाप। ठीक है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से सब्जियों के गुणों की जानकारी बच्चों को देने का प्रयास किया गया है। आइए पढ़कर जानें। पात्र हैं इसमें कौन कौन है? रेखा, दीपा, कंचन, रोहित और दीपक। स्कूल की आधी छुट्टी का समय है। ठीक है। आधी छुट्टी का जो समय होता है वो बच्चों का लंच टाइम होता है। तो लंच टाइम में बच्चे खाना खाएंगे तो ऐसी ऐसी बातें आ ही जाती हैं, है ना। तो यहां पर यही बात होने वाली है। अब शुरुआत करते हैं यहां पर उनकी बात से, वो बात कैसी कैसी करने जा रहे हैं। ठीक है। तो यहां पर सब्जियों के बारे में पता चलेगा। लंच टाइम है और बच्चे अब यहां पर जो बात करेंगे उनके किस तरह से संवाद होंगे और वो किस किस तरह की चर्चा यहां पर करने वाले हैं उसको जानते हैं। रेखा, रेखा, चलो दीपा खाना खा लें। क्योंकि लंच टाइम है, आधी छुट्टी हुई है ना, तो उसे कहते हैं लंच टाइम। ठीक है। अब रेखा ने बोला चलो दीपा खाना खा लें। दीपा, मुझे भूख नहीं लग रही है। दीपा सीधा सीधा कहती है मुझे भूख नहीं लग रही है। इसी के साथ रेखा हैरानी से, पर क्यों, क्या हुआ तुम्हें? अब यहां सवाल है कि क्यों नहीं लग रही है। भाई लंच टाइम हो चुका है, फिर आपको आज भूख क्यों नहीं लग रही है? यह हैरानी की बात होती है। दीपा कहती है माँ ने आज मुझे लौकी की सब्जी दी है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी। इसका सीधा सीधा मतलब यह है या इस बात से संबंध है कि जो दीपा है वो लौकी खाना पसंद नहीं करती है। उसके जो माताजी ने सब्जी बनाकर दी है लौकी की दी है और लौकी उसे पसंद नहीं है, इसलिए वो खाना खाना नहीं चाहती है। ठीक है। रोहित, पर दीपा मेरी माँ कहती है कि खाने से हमें ताकत मिलती है, यदि हम खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे। अब यहां पर किसने कहा? रोहित ने बीच में से आकर के कहा कि मेरी माँ तो ये बताती है कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये है हमें खाना खाना चाहिए। ठीक है। इसी के साथ अब रेखा फिर बीच में आकर के बोलती है। रेखा कहती है हाँ दीपा, देखो मेरी माँ ने आज पालक की सब्जी भेजी है। माँ कहती है कि हमें सभी सब्जियां खानी चाहिए, ये हमें बीमारियों से दूर रखती हैं। अगर हम खाने में बदल बदल के सब्जियां खाते हैं, कभी भिंडी, कभी तोरी, कभी लौकी, कभी टिंडे, कभी शिमला मिर्च, आलू मटर, टमाटर, है ना, इसके अलावा बहुत कुछ सब्जियां आपके बाजार में दिखाई देती हैं। तो आप समय समय बदल के खाते रहें, मौसम के साथ खाते रहें, तो आप स्वस्थ रहेंगे और निरोगी रहेंगे। ठीक है। इसी के साथ भी अब यहाँ पर कंचन का आगमन होता है। कंचन बोलती है मैं शलजम की सब्जी लाई हूं। तो देखेगा यहां मौसम पालक का है, शलजम का है, तो सीधा सीधा मतलब यह है कि यहां पर जो बात चल रही है, यहां पर सर्दी की बात चल रही है। सर्दी के मौसम में जो सब्जियां बनाई जाती हैं वो सब यही होती हैं आपकी। रोहित कहता है मैं फूल गोभी की सब्जी लाया हूं। तो एक पालक लाया है, एक लौकी लाया है, एक फूल गोभी लाया है, और यहां पर पालक, फूल गोभी और सलगम आ गई है। तो यहां तो बहुत सारी सब्जियां हो गई हैं, अलग अलग सब्जियां यहां पर हैं और सारी सब्जियों के अलग अलग गुण होते हैं प्यारे बच्चों। इसी के साथ दीपक का नया यहां पर आगमन होता है और एंट्री होती है दीपक की। मैं तो सभी सब्जियों को मिलाकर बनाई हुई सब्जी लाया हूं, यानी कि वो मिक्स वेज लेकर के आया है जिसमें सभी सब्जी डाली जाएंगी। ठीक है। मुझे यह पसंद नहीं है, फिर भी मैं इसे खा लेता हूं। तुम भी लौकी की सब्जी खाकर देखो, है ना। मुझे भी पसंद नहीं है ये मिक्स वेज खाना, लेकिन हाँ मैं इसे खा लेता हूं और तुम भी खा करके देखो। रेखा कहती है हाँ हाँ चलो खाना खाएं। अब रेखा मान गई है इस बात को लेकर के। ठीक है। रेखा ने कहा हाँ हाँ चलो खा लेते हैं, खाना खाएं। सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। दीपा, अब दीपा क्या कहती है? मुझे तो सब्जियां खाना बिल्कुल पसंद नहीं, बर्गर, चाउमीन खाने में ही मजा आता है। लीजिएगा, दीपा तो यहां पर चटोरी है। अब दीपा कहती है मुझे खाना पसंद बिल्कुल भी नहीं है, मुझे चाउमीन, बर्गर, इडली, डोसा, ऐसी ऐसी चीजें पसंद है,
खाना पसंद नहीं है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। कंचन कहती है मुझे तो चाट पकौड़ी खाना अच्छा लगता है। कंचन भी पीछे नहीं है, उसे चाट पकौड़ी कुल्फी भल्ले अच्छे लगते हैं, है ना प्यारे बच्चों। सभी बच्चे एक साथ यह सब खाना तो हमें भी पसंद है, ठीक है। सभी कहते हैं कि ये खाना तो हमें भी पसंद है, आपको ही नहीं है। यानी कि सभी बच्चे बाहर की जो खाने की चीजें होते हैं उनको अच्छे से खाते हैं और उन पर ही अपना जीवन यापन अच्छे से कर रहे हैं। अब रोहित जो है इनके बीच में, रोहित कहता है पर सब्जियां हमें रोज खानी चाहिए और ये सब चीजें कभी कभी ये हमें सिर्फ स्वाद देती हैं, ताकत नहीं देती हैं। तो यहां रोहित का बहुत प्यारा संदेश मिलता है। वो कहता है अपने विचार रखते हुए कि आप जिस चीज को रोज रोज खाते हैं वो हमें कोई फायदा नहीं करती हैं, लेकिन जितनी सब्जी होती हैं, जो दाल होती है आपकी, हरी सब्जियां होती हैं आपकी, ठीक है, चाहे वो कंदमूल हो सकते हैं, हरे पत्ते वाली हो सकती हैं, चाहे फूल हो सकते हैं, अगर उनकी सब्जी हम खाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत पौष्टिक होती हैं। जबकि चाउमीन, बर्गर, डोसा वगैरह वगैरह जो आप खाते हैं ये हमारे फायदेमंद नहीं होते और ये केवल और केवल स्वाद तो देते हैं लेकिन हमें ताकत नहीं देते, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे साफ करते हुए, ये लीजिएगा। आगे जाते हुए कंचन का नंबर यहां पर आ जाता है इसी बीच। अब कंचन क्या कहती है? कंचन कहती है मेरी मां कहती है कि घर में बना भोजन साफ और ताकतवर होता है, क्योंकि जो घर का खाना है वो बड़ी साफ सफाई के साथ अच्छे तत्वों के साथ बनाया जाता है। हर चीज को देख भाल के डाला जाता है, सब्जियों को धोया जाता है, अच्छे से काटा जाता है, खराब को बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जो बाहर आप खाना खाने जा रहे हैं उसकी क्या गारंटी कि उसे साफ भी किया जा रहा है, उसको धोया भी जा रहा है, उसको अच्छे से भी करते हैं। नई नई वीडियोस, नई नई आप बातें सुनते रहते हैं कि वहां पर ऐसा मिला, वहां पर ऐसा मिला। आपको ऐसी सब बातें आती भी हैं और आप इस बात को जानते भी हैं प्यारे बच्चों। दीपा, हाँ कंचन तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ठीक है। दीपा ने कहा हाँ कंचन तुम ठीक कह रही हो, सभी बच्चे एक साथ सब्जियां हमें बीमारियों से दूर रखती हैं। तो ये बात सभी को समझ में आ गई कि जो सब्जियां होती हैं वह हमें बीमारी से दूर रखती हैं। इसका तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि हमें जो है सब्जी खानी चाहिए, वो बाहर की नहीं बल्कि अपने घर की बनी खानी चाहिए, जो बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होती हैं हमारे लिए, ठीक है। इसी के साथ अध्यापक हेतु है यहाँ पर। इस पाठ को कक्षा में अलग अलग बच्चों को खड़ा करके नाटक के रूप में खेलते हुए पढ़ाया जा सकता है। इसे पढ़ने के साथ साथ रोचकता भी आएगी। बच्चों को हरी सब्जियां खाने के लिए प्रेरित करें। तो यहां देखिएगा प्यारे बच्चों, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप समय समय पर सब्जी खाते हैं और अलग अलग सब्जी खाते हैं तो आपकी बॉडी में जो विटामिन होते हैं उन विटामिन की आपको कमी नहीं होगी। अगर आप खाते हैं हरे पत्ते वाली सब्जियां खाएंगे आप तो विटामिन बी आपको मिलता है। अगर आप खट्टे रसीले पदार्थ खाएंगे तो आपको सी मिलता है। अगर आप जो है कैल्शियम वाली या सूर्य की किरणों के साथ साथ या अंडा मांस मछली खाते हैं तो विटामिन डी मिलता है। अगर आप भिगो कर के चने, गेहूं या अन्य दाल खाते हैं तो विटामिन ई मिलता है। इसी तरह से आप अलग अलग खाएंगे तो आपको सब चीज अलग अलग आपको मिलती हुई चली जाएंगी। चलेगा, बात करेंगे शब्द अर्थ पर, और शब्द अर्थ भी समझना जरूरी है प्यारे बच्चों। अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए। इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं और देखिएगा शब्द अर्थ। स्कूल, पाठशाला। स्कूल किसे कहा गया है? पाठशाला, अर्थात पाठ के लिए शाला, ठीक है। शाला होता है पढ़ने का स्थान। खाना, भोजन को कहा गया है यहाँ पर। हैरानी, अनचंभा को कहा गया है। स्वाद, जायके को कहा गया है, जिसे आप कहते हैं टेस्ट आ रहा है, टेस्ट आ रहा है। ताकत, ऊर्जा, शक्ति को कहा गया, एनर्जी या पावर को कहा जाता है। कमजोर, दुर्बल या वीक कहते हैं आप उसे, ठीक है। पसंद, अच्छा, जिसे आप लाइक करते हैं। सिर्फ, केवल या ओनली को कहा जाता है। इसी के साथ ये जो आपकी वार्तालाप है पौष्टिक सब्जियों को लेकर के यहीं पर समाप्त होती है। तो आप भी इन बातों का ध्यान रखें, अनुसरण करें इन बातों पर कि आप बाहर का खाना बहुत कम ही से खाएं, कभी कभी खाएं। रोज रोज अगर आप इस तरह से खाएंगे तो यह खाना आपको जो है बीमार कर देगा, जो आपकी सेहत को अच्छा नहीं होगा। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।